नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए की रिजल्ट आप लोगों के सामने होंगे और इससे संबंधित वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं चैनल पर। आप सभी लोग जाइए, सारे वीडियो देखिए। इम्पोर्टेंट आज का वीडियो जो है ये कंप्यूटर पर आधारित होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। लेकिन वो क्वालिटी इसमें मतलब बोर्ड वाली क्वालिटी, इतना समय नहीं मिलता है कि हम इधर लाइन चलाएं या ऊपर लाइन चलाएं। आधा आधा वाइट हो आधा वो नहीं। आपको सिलेक्शन से मतलब है, हमको सिलेक्शन करवाने से मतलब है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखिए क्या है लिखा है। कंप्यूटर कंप्यूटर है क्या है? इसमें आपको जो है बताना है। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। बिल्कुल युक्ति है, आपको पता है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। बिल्कुल सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है। बिल्कुल सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाता है। आक्रमित, बिल्कुल। कभी कभी वायरस जो है प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मेट भी करना पड़ता है, आपको सारी चीजें ये पता है। तो इसके लिए ये चारों सही हैं। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ये चारों ऑप्शन सही हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 पे देखेंगे। दो हमारी कौन सी है देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट है क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रोचिप निर्माण करने वाली एक संस्था है। माइक्रोवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, या कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। तो माइक्रोचिप जो है निर्माण करने वाली एक संस्था है। ठीक है, ध्यान रखना। इसका ए दो, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, ये आपका सही है। क्वेश्चन संख्या 2 का बी सही है, ध्यान रखना। बी सही है मेरे बच्चों। ठीक है, इसका बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? क्वेश्चन संख्या 3। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्वेश्चन संख्या 3 का। चलिए 4 पे बढ़ते हैं। लिखा मेगाबाइट किसमें मापते हैं? मेगाबाइट, क्वेश्चन संख्या 4। मेगाबाइट मापते हैं किसमें? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, और शक्ति व्यय की क्षमता, या कंप्यूटर की स्मृति। कंप्यूटर की स्मृति जो है मापते हैं। चलिए 5 नंबर पे देखिए। लिखा है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? क्वेश्चन संख्या 5। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से, या लॉजिक से। तो मेमोरी स्टोरेज से संबंधित है। किससे मेरे बच्चों? स्टोरेज से जो है संबंधित है। मेमोरी पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन बराबर बराबर कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार कौन है? ये तो छोटे बच्चे को पता होगा, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और ये मान के चलिए कि एक फुल फॉर्म जरूर आता है। अगर कंप्यूटर है सिलेबस में तो फुल फॉर्म आपका एक जरूर पूछा जाएगा। चलिए 6 नंबर पे बढ़ेंगे। लिखा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन संख्या 6, ठीक, 2 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। लिखा है याहू, गूगल एवं एमएसएन। देखिए 7 नंबर जी। लिखा है याहू, गूगल एवं एमएसएन क्या है? इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड में घड़ियां हैं, या शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो ये प्रमुख रूप से इंटरनेट साइट्स हैं। आप यूज करते होंगे याहू, गूगल और एमएसएन। ठीक है, ये जो है प्रमुख इंटरनेट साइट्स हैं। 8 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए एच टी टी पी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच टी टी पी, हाइपर
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ये इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन संख्या 8 का ए सही है। क्या क्वेश्चन संख्या 8 का ए सही है। चलिए हम बात करते हैं 9 नंबर। देखिए हाँ, HTML का विस्तृत रूप क्या है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, जो है एक फुल फॉर्म जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो एच फॉर होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ठीक है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। HTML का विस्तृत रूप है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यस, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पे पढ़ते हैं। 10 नंबर लिखा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित होगा। पहले किलोबाइट आएगा, बिल्कुल किलोबाइट ही आएगा पहले, जी जीबी नहीं, किलोबाइट आएगा। तो किलोबाइट से 2 स्टार्ट है, तो ये एमबी ये नहीं, हाँ किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट आएगा, ठीक है, फिर गीगाबाइट, हाँ गीगाबाइट आएगा, तब ये आएगा टोकोबाइट। ठीक, डी वाला ऑप्शन राइट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना। 11 नंबर की बात करेंगे। लिखा है, ठीक है, कि कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको पता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है और ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीपीयू से परिध यंत्रों को अंतरण कर किसके माध्यम से किया जाता है। तो ये कंप्यूटर पार्ट्स है भाई, ये कंप्यूटर पार्ट्स है, ध्यान रखना किसके माध्यम से किया जाता है। 11 नंबर, ठीक है, कंप्यूटर पार्ट्स। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, अल्टा विस्टा से सर्च कर सकते हैं, ऑरकुट से सर्च कर सकते हैं, साइंस डायरेक्ट, ये जो है आपकी जो है सर्च इंजन नहीं है, ये आपका सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, ये आपका सर्च इंजन नहीं है, ठीक, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहती है। लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है। एक ऑपरेशन सिस्टम का है, एक इनपुट डिवाइस का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, या एक प्रोसेसिंग डिवाइस का है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, ध्यान रखना, डी इसका राइट। 14 नंबर, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 14 नंबर, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर और सीपीयू। तो इनपुट क्या है, स्कैनर है, ध्यान रखना स्कैनर है, ठीक है। इनको आउटपुट हम इनको छू सकते हैं, सीपीयू छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं इसको, लेकिन इसको हम नहीं छू सकते हैं, ठीक। 12 15 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। 16, 32, 4 या 8। एक निबल बिटों के बराबर होता है 4 बिट, कितने, 4 बिटों के बराबर होता है, ठीक। ये 15 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लेना। और डेली आपको एजीटीए की क्लासेस हर सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगी यूट्यूब पर। हाँ, ऐप पर भी स्टार्ट होने वाली है, जैसे ही वैकेंसी आएंगी आपको ऐप पर भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, उसके विषय में आपको बता दिया जाएगा। आप सारे लोग तैयार रहिए, बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन जैसी ही वैकेंसी आएंगी तुरंत इसके विषय में आपको इंगित कर दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका ही फायदा है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।